प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद है आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो भाई आज है हमारे पास क्लास 12th ऑफ फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का एक न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका सोल्यूशन। और एक बात आपको याद रखना है, जो इस तरीके के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसमें जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आज के इस पेपर को देख करके आपको लगे कि भाई इसके हम लोग कम से कम 70 से 80% ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। और अगर इस पेपर को देख करके आपको कहीं समस्या आती है या नजर आता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर आया तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पेपर का कोण है वो आज का रहने वाला है 346 FY कोण का। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 70 का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपका पेपर का टाइमिंग रहता है। और नोट में बताया गया कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, तो आप पढ़ सकते हो। जैसे कि तीसरा निर्देश यहाँ पर है कि ये पेपर जो रहेगा वो 5 खंडों में बटा रहेगा, आ बा सा दा और या। तो सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की यहाँ से। और इसमें देखिएगा खंड आ में दिया है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहा है कि एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, तो इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या रहेगा। देखो इसमें एक चीज याद रखना है, जो प्रतिरोधकता होती है वो काफी हद तक इस पर देखो डिपेंड करेगी। जैसे कि कोई तार कह रहा है क्वेश्चन कि मान लो कोई तार आपके पास इस तरीके से है और इसकी पहले लंबाई थी 2 मीटर, है ना। और इसकी तरह खींच करके लंबाई को हम लोग कर दें 2 गुना। जैसे 2 मीटर का तार है हमारे पास ये, और इसी को बढ़ा करके भाई आप क्या कर दो, यहाँ पर 4 मीटर का कर दो, 2 गुना कर दिए। तो पूछ रहा है कि जो प्रतिरोधकता रहेगी वो कैसी रहेगी, यानी कि चेंज होगी या 8 गुना, 10 गुना, 16 गुना, जो भी है ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है जो ऑप्शन 4 यानी अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि √3 अपवर्तनांक वाली प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। ठीक है, मतलब अपवर्तक कोण किसके बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण के, है ना। अब न्यूनतम विचलन कोण का मान बताइए कितना होगा। तो काफी सारे विकल्प है, जैसे 30 अंश हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 120 हो गया। तो इसमें आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, ये सही है आपका। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे गा नंबर। √LC का मात्रक है जहां L प्रेरकत्व और C आपकी संधारित्र की धारिता होती है। तो भाई हर्ट्ज तो आवृत्ति का होता है, हेनरी आपका प्रेरकत्व का है, फैरेड हेनरी आपका यहाँ पर इसका देख सकते हो। फैरेड का मतलब क्या हो गया, ये संधारित्र यानी कि आपका C, हेनरी आपका यानी कि प्रेरकत्व L C/L का है ना। और इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा इसमें, है ना। तो टिक कर लीजिएगा भैया, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में लगाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग दैर्घ्य यहाँ पर λ0 है, तो किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी। अब देखो आपके सामने λ0 है और n λ0 है और λ0/n है और λ0 इंटू में n-1 है। तो भाई इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना, ये पहला वाला तीसरा वाला, ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो λ0/n जो होता है ये आपका देहली तरंग दैर्घ्य यहाँ पर इसका हो जाएगा n गुना की। अगर बात करा है पहले सेल का n गुना हो, तब दूसरा सेल जो रहेगा उसका आपका ये वैल्यू रहेगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें मेन चीज क्या है, कह रहा है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में W कण है। जैसे इसमें एक रिएक्शन है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। काफी सारे बच्चों को ये पता ही नहीं चलेगा भाई दिया क्या है ये। इसमें अगर आप देखो तो एक तरफ आपका यहाँ पर ये आपका परमाणु क्रमांक है ना, और ये ऊपर जो दिया है ये क्या है, आपका एटॉमिक मास यानी कि आपका इसका द्रव्यमान दिया है, परमाणु द्रव्यमान। तो 2He और 4 ये आपका हीलियम है। इसको देखो, इसके बाद अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर पावर ए की लगी है। तो ऊपर मैंने बताया कि द्रव्यमान है, नीचे आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु क्रमांक है। तो
इसके मतलब ये एरो बीच में है, तो लेफ्ट और राइट का दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पर बराबर देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 + z यहाँ पर इसमें ऑलरेडी लिखा है, तो ये तो आपका इक्वल हो गया, तो w कितना हुआ नीचे का, यहाँ पर 0 हो गया, है ना। अब n लिखो, यहाँ पर कोई भी मान लीजिए एलिमेंट है, ठीक है। अब ऊपर वाला देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है a है, और इधर क्या है a + 3 है, तो भाई 4 इसमें क्या है, इधर 3 है इधर 4 है, तो एक आपका बचा ना इसमें, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0 n 1, और 1 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, क्या न्यूट्रॉन है, तो 0 और n 1 का मतलब है ये आपका न्यूट्रॉन में आएगा। तो पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका राइट है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही कर देना है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन फर्स्ट जो है इस पे लगाना है सही, ठीक है ना, R/9, ये पहला वाला विकल्प सही है। तो टोटल 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे इस तरीके से, और 6 के 6 मैंने आपको करा दिया किस तरीके से करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। काफ़ी सारे सेट हैं जो कि हम लोग अभी आपको कराएंगे, लगातार इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ से देखिए खंड बा, अब ये सारे क्वेश्चन क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट करते जाना है, या तो कहो तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जो है ना टिक लगा लीजिएगा, जैसे कि आपकी बुक में है, अलग अलग चैप्टर से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे का पहला प्रश्न, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड के पेपर में पूछा गया प्रश्न। पिछले साल काफी सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए ना, और पिछले कई वर्षों से पूछे जाते रहे हैं, तो इसी तरीके से मॉडल पेपर आपका सेट होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब समझ लो कि मॉडल पेपर आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहूँगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट के 8 से 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो समझ लेना कि आपकी तैयारी का 90% हिस्सा केवल मॉडल पेपर से हो जाता है। तो इन क्वेश्चनों को मेनली क्या है भाई, देखना नहीं है, सिर्फ आपको इनको रिवीजन भी करना है, ठीक है, तभी ये सारा का सारा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जैसे सेकंड क्वेश्चन, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका उपयोग बताइए। ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। अगला है, प्रदत्त चित्र में ये जो एक डायग्राम दिया है, इसमें बताइए कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में है या उत्क्रम अभिनत में है। हेक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करिए, धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक दीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन का आप मारो एक बार स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले। ये खंड बा के सारे क्वेश्चन है 4 नंबर तक, और ये सभी 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट है आपका अगला जो कि खंड सा है, और ये आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरे के अंतर्गत पहला क्वेश्चन का नंबर कह रहा है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध का सूत्र। अभी तक आपने धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध तो पढ़ा है, ठीक है, बोलेंगे भैया धारा घनत्व और अनुगमन वेग यानी VD जो होता है, ये हमने पढ़ा। धारा घनत्व को J से व्यक्त करते हैं, तो J बराबर आपका I/A होता है फॉर्मूला। भाई J मतलब धारा घनत्व किसे कहते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा का मान ही आपका धारा घनत्व है। और जो अनुगमन वेग होता है ये VD है। तो हम इन दोनों में रिलेशन जान चुके हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, यहीं पर कह दिया कि विभवांतर में संबंध प्राप्त करो, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरीके से दूसरा, समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण में से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करिए। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। फिर अगला है, दिए गए परिपथ में, यानी कि एक ये परिपथ दिया गया, देखो डायग्राम में 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात करिए। यानी आपको यहाँ पर ये प्रतिरोध R जो दिया है, R की वैल्यू को ज्ञात करना है। यहाँ पर 5 मिली एम्पियर की धारा इसमें क्या है, परिपथ में प्रवाहित है, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर यानी सेल जुड़ा है। तो ये सारी वैल्यू है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको ज्ञात करना है। इसके बाद अगला खंड आपका आ चुका है यहाँ से, खंड नंबर दा। और खंड दा में देखिएगा यहाँ पर चौथा प्रश्न है, पहला चौथे का विस्थापन धारा क्या है, 25 मिली हर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। निर्वात में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर जो कि दिया है 6.3 जूल वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान तथा दिशा ज्ञात करिए। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, C1 माइक्रोफैरड और C2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र
को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता यहाँ पर 20 माइक्रोफैरड की है। जब उनको किस में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं। अब कह रहा है कि यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो फिर धारिता आपकी 4.8 माइक्रोफैरड हो। तब C1 और C2 धारिताओं की वैल्यू ज्ञात करो, अनुपात निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल कब, नंबर 1 आकर्षण तथा कब प्रतिकर्षण बल होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये गा नंबर है। घा नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। अनुनादी आवृत्ति भी आपको ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये। ठीक है, तो जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्लाते हो, अगर मेरे द्वारा बताए गए सिर्फ मॉडल पेपर के क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, और सोल्यूशन तो देखो मैं करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे चैनल पर आपने काफ़ी सारे सोल्यूशन वगैरह चल रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें फिर कह रहा है कि LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक। फिर नेक्स्ट देखिए, आइंस्टाइन प्रकाश का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, जो कि आपने पढ़ा है भाई, डेल्टा E = mc² से। और इसमें आपका काफ़ी सारा और क्वेश्चन बनता है, तो वो हम आपको कराएंगे। और फिर इसमें न्यूमेरिकल रिक्वायर्ड है। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु का प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। तो यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएं क्रमशः K1 और K2 हैं तथा उनके वेग क्रमशः V1 और V2 हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर बताना है K1/K2 का मान। ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पर V1/V2 का वैल्यू। तो दो क्वेश्चन है, दोनों को आपको इसमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 5 में फर्स्ट यहाँ पर देखिए का नंबर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए और इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। देखो ये चुंबक के लिए है, एक होता है विद्युत के लिए, है ना, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, आपने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये आपका चुंबक है। तो देखो फार्मूले लगभग सेम रहते हैं, बस क्या होता है, विद्युत में आपका ई रहता है, चुंबक में आपका बी रहता है। तो करने का तरीका आपको एक ही रखना है, बस क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। इसके बाद देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन लिए हैं। दिए गए परिपथ की सहायता से I1 I2 व I के मान ज्ञात करिए। जबकि यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, पूरा परिपथ आप देख सकते हो इस तरीके से, तो हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब स्विच एस को जिस क्षण दबाते हैं तब, और जब स्विच एस को काफी देर तक दबाते हैं तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्विच लगा है ना, यहाँ पर ये आपका कह रहा है कि भाई स्विच को जब हम बंद करते हैं, जब खोलते हैं, तब आपको धाराओं की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद आपका अथवा में एक इसी के प्रश्न है। देखो दिए गए परिपथ में, ये परिपथ एक डायग्राम यहाँ पर दिया अथवा वाले में, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये एक समीकरण दिया है, V = 282 sin 100 πt वोल्ट से प्रदर्शित है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 2000 ओम है, तो ज्ञात करिए। अब देखिएगा, इसके बाद से यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ज्ञात क्या क्या करना है। तो यहाँ पर इस पहले देखो इस थ्योरी को पढ़ोगे आप लोग यहाँ पर पूरा, फिर ये डायग्राम देखोगे, फिर इसमें कह रहा ज्ञात करिए। फर्स्ट आपको स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करना है, सेकंड परिपथ का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है, एंड तीसरा आपको ज्ञात करना है परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको ये ज्ञात करनी है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अगले देखो आप, इसमें भी एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में अगर देखो तो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम, फिर दिए गए परिपथ की सहायता से एमीटर का पठ्यांक ज्ञात करिए जबकि उनका प्रतिरोध क्या हो, नगण्य हो। ये आपकी दो स्थितियां हैं। इसके बाद यहां पर देखो कह रहा है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन को स्पष्ट कीजिए जब तरंगे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्रानुसार एक बड़ी प्रकाश की किरण एक समकोणिक प्रिज्म यानी A = 90 डिग्री, यहां पर देख सकते हो ये A 90 डिग्री का एंगल है, के पृष्ठ AB पर 45 अंश के कोण से आपतित होता है। तो निर्गत किरण यदि पृष्ठ AC पर, ये जो आपका सॉरी यहां पर आपका AC है ना, ये वाला AC पर क्या है, स्पर्शवत अपवर्तित होती, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। इसके बाद आपका ये खंड यह है और इसमें सारे क्वेश्चन 5 नंबर के लिए रहेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए है। एक आपका देखो यहाँ पर मैंने बताया कि अक्षीय स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बार। तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों के बिल्कुल 100% चांस है, और 7 सेट पेपर बनेंगे पूरे यूपी बोर्ड में, तो उनमें से आपके सेट में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है।
अथवा में यहाँ पर गाउस के नियम क्या है, इसकी सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये आपका देखो यहाँ पर इस तरीके से इसका अनुप्रयोग हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध यानी शर्तें बताइए। तथा कह रहा है आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट कला संबद्ध हो यदि तरंगे और फिर कला असंबद्ध हो यदि। नेक्स्ट यहाँ पर अथवा में देखो क्वेश्चन ये आपका एक डायग्राम वाला है, इसको आप देख ही सकते हो, पढ़ लो पूरा। क्वेश्चन 8 यहाँ पर दिया है, देखो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं क्या है, फिर साथ में हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर से के इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित की गणना, जैसे बंधन ऊर्जा, कोणीय संवेग, कुल ऊर्जा। फिर इसी के अथवा में एक प्रश्न है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, प्रत्येक को एक उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। दोनों घटनाओं में नाभिकीय ऊर्जा क्यों निर्गत होती है। अब लास्ट ये क्वेश्चन है एन और पी टाइप के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। और अथवा में एक आपका लास्ट में क्वेश्चन रहेगा जो कि इस तरीके से देख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में पूरा इस तरीके का पैटर्न रहेगा और ऐसे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो पूरा पेपर आप लोग देख सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।